ओके, तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि हमको ये देखना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपसे सिंपल कहता हूँ कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का प्रॉफिट, प्रशांत जो है, प्रशांत मुझे बताएगा, प्रशांत कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए और कंपनी बी का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है। तो प्रशांत तुम बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है? कंपनी ए का प्रॉफिट 2 लाख है, कंपनी बी का प्रॉफिट 1.5 लाख। कंपनी ए अच्छी है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ। कंपनी ए ने 2 लाख का जो प्रॉफिट कमाया, उसके लिए कंपनी ए ने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखा है, और कंपनी बी जिसने 1.5 लाख रुपए कमाया है, उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखा है। कौन सी कंपनी अच्छी है? बी। हाँ, ए कंपनी, प्रियंका ये कहना ये चाह रहा है कि जो ए कंपनी वो 20 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमा रही है, और बी कंपनी, प्रशांत कह रहा है कि 10 लाख लगा के 1.5 लाख कमा रही है। तो ए से तो ज्यादा कमा रही है, इसलिए कंपनी बी ज्यादा अच्छी होगी। समझे आप? कंपनी बी इसलिए ज्यादा अच्छी होगी। तो कंपनी बी ने पैसे लगाए हैं कम और प्रॉफिट उतना कम नहीं कमा रही। मतलब देखिए, अगर 20 लाख लगा के 2 लाख कमा रही तो 10% प्रॉफिट हो गया ना, 20 लाख पे 2 लाख। और कंपनी बी 10 लाख लगा के 10% के हिसाब से उसका प्रॉफिट तो 1 ही लाख होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, वो ज्यादा कमा रही है। तो इस वजह से कंपनी बी कम पैसा लगा के ज्यादा कमा रही, इसलिए कंपनी बी अच्छी है। इसी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक फिगर नहीं लेते, हम 2 फिगर लेते हैं। कोई 2 फिगर को आपस में तुलना करके हम देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब। अगर मैंने सिर्फ प्रॉफिट देखा होता तो प्रॉफिट के हिसाब से तो ये अच्छी है। लेकिन जब प्रॉफिट को कैपिटल से कंपेयर करते हैं, पूंजी के साथ, तब हमें दिखता है कि कंपनी को, जब हम प्रॉफिट को कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, कंपनी भी ज्यादा अच्छी है। तो अनुपात, जिसको कहते हैं लेखांकन के अनुपात, अकाउंटिंग रेशियोज, वो क्या करती है, हमारे बैलेंस शीट से या इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, या हमारी बैलेंस शीट से कोई 2 फिगर उठाती है और दोनों को कंपेयर करती है, और कंपेयर करके वो देखती है कि कौन सी कंपनी कैसी चल रही, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही, कौन सी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही। ये तुलना जो है, ये हमारी रेशियो में करते हैं। अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट को देखूंगा तो हमें सही जानकारी नहीं लगेगी, लेकिन प्रॉफिट को जब हम कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे, तब हमें सही जानकारी लगती है, तब हम सही से बता पाते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे एक बार देख लूंगा मैं कि आपके सिलेबस में रेशियोज क्या है, उसमें क्या काटा है क्या नहीं काटा है, वो मुझे एनसीईआरटी से एक बार कंपेयर करना है, और फिर उसके बाद हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक रेशियो का एक उदाहरण दिया, इसी ढंग का एक और उदाहरण हम देखते हैं। सर, हाँ बोलिए। कुछ भी करो। इसमें से कुछ भी कम नहीं किया है? नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो फिर तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी चीजें हैं वो सारा हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। अब क्या होता है कि रेशियोज लोग, कौन लोग निकालते हैं? रेशियोज सब तरह के लोग निकालते हैं। एक वो लोग निकालते हैं जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, जो कंपनी का प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उनको किसको कहते हैं? कंपनी के संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों का जो मंडल है वो भी कंपनी का रेशियो निकालता है, वो भी देखता है। और कौन लोग देखते हैं? जिनको लोन देना है, अगर कंपनी किसी के पास जाती है कि भाई हमें लोन दे दीजिए, तो कंपनी, वो लोग भी जो लोग लोन देना चाहते हैं वो भी कंपनी का अनुपात निकालते हैं। लोन अनुपात निकालकर वो देखते हैं कि इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, ये कंपनी लोन देने लायक है या लोन देने लायक नहीं है। ऐसे को हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस। तो अनुपात में एक ये भी चीज होती है कि हम लोन देने लायक है कि नहीं है, वो भी देखते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर कंपनी का, अब मेनली जो लोग, और आप कभी भी किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहे, उसका कैसी कार्य प्रणाली चल रही है, वो कंपनी ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, तो हमेशा अनुपात को दिखाया जाता है। अनुपात हमें बहुत कुछ बताता है।
अकेली फिगर तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब हम कुछ अनुपात निकालेंगे, कुछ रेशियो निकालेंगे, एक को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तब अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीज मैनिपुलेट की गई है, कुछ वो छुपाया गया है, कुछ धोखाधड़ी की गई, तो भी सामने निकल के आ जाएगा, वो भी हमारा सामने निकल के आ जाएगा। तो ये इसके कुछ खास बातें हैं जिसके अंदर हम जो है अपना अनुपात का गणना करते हैं, रेशियोज निकालते हैं। तो रेशियोज कई तरह के होते हैं, रेशियोज हमारे कई तरह के होते हैं। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट पे बेस्ड होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं कंपनी की, जो है वो लाभ की उत्पादकता के हिसाब से बताते हैं। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जो कंपनी की लोन चुकाने की सामर्थ्य को बताते हैं कि कंपनी अपना लोन चुका सकेगी, अगर कंपनी को ऋण ले ले तो ऋण को चुका पाएगी कि नहीं, वो भी बताते हैं। कुछ अनुपात ऐसे होते हैं जो कंपनी कैसे अपनी संपत्तियों का उपयोग कर रही है उसके बारे में बताते हैं। तो हर तरह के रेशियोज हैं, और जैसे जैसे रेशियोज हैं उस हिसाब से जिनको जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से वो रेशियो लगाता है। आप किसी से ऋण लेने गए हैं तो वो अलग टाइप का अनुपात लगाएगा। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, उसके अंदर इन्वेस्ट करना, आपको लगता है इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इसके शेयर्स, तो आप एक अलग कुछ अलग अनुपात देखेंगे। तो हर एक अपने अपने हिसाब से अनुपात देखता है। तो अनुपात, दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। अनुपात में हमेशा दो संख्याएं होंगी मिनिमम, उन दो संख्याओं को आपस में आप कंपेयर करके उसकी तुलना करते, कंपैरिजन करते, और उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जब मैं प्रॉफिट को कैपिटल के साथ मैच करता हूं तो एक अलग बात आएगी, सिर्फ प्रॉफिट को देखूंगा तो अलग बात आएगी। प्रॉफिट को मैं सेल्स के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, वो भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट की बात की, ऐसे बहुत सारे अनुपात होते हैं, कोई जरूरी है कि सारा प्रॉफिट ही हो, अलग अलग चीज भी हो सकती है। मैं किसी कंपनी के ऋण और उसके लोन कितने और उसके पास संपत्ति कितनी, वो भी कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई पहले से इतना संपत्ति और कितना लोन ऑलरेडी पहले से ले रखा है, अगर मैं और लोन दे दूंगा तो क्या हो, तो वो भी हो सकता है। तो मैंने ये आपको बताता हूँ कि अनुपात बहुत तरह के होते हैं। फिर दूसरी बात, अनुपात के अंदर लोगों का जो लोग होते हैं जो अनुपात में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अनुपात निकालने में जिनकी इच्छा रहती है। और ऐसे कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को लोन ऋण देना चाहते हैं, या बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, या वो बिजनेस का पहले से निवेश किया हुआ है और उसका संचालन करते हैं, या उन्होंने पहले से निवेश किया हुआ है लेकिन देखना चाहते हैं कंपनी चल कैसे रही, तो ये भी चीज होती है। तो ये सारी चीजें जो है हम उसके अंदर देखते हैं। और अनुपात जो आदमी जो जैसा देख रहा है, जिसको जैसी जरूरत है उसके हिसाब से अनुपात है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो अनुपात हम अभी पढ़ेंगे वो फाइनल है, ऐसा नहीं हो सकता है 5 साल बाद कुछ और अनुपात इसमें जुड़ जाए, कुछ नए तरह के अनुपात लोग यूज करने लगे, तो वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। अनुपात का सीधा सा रेशियोज का पर्पस ये कि दो फिगर को कंपेयर करके कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के बारे में जानना। तो अगर हम किसी कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सिर्फ एक फिगर को नहीं देखें, हम उसके साथ किसी दूसरी फिगर को पहले कंपेयर करके देखें, तब हमें ज्यादा सही जानकारी। हम इसी को रेशियोज कहते हैं, हम इसी को रेशियोज कहते हैं। तो ये रेशियोज वाला टॉपिक मैं ले लूंगा, और उसके बाद एक बार मैं और देख लूं एनसीईआरटी के हिसाब से, फिर मैं आपको इनको रेशियोज को आपको और समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एक इसकी चीज है। इसमें कोई चीज आपको अभी कोई पूछने में आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।